बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है व्यूअर? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो बात करना चाहते हैं आपके साथ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो आखिरत के लिए अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है। तो कल हम मंडी में गए थे क्योंकि बकरा ईद आ रहा है, तो हम भी देख रहे थे कि ईद के लिए कोई अच्छा सा गाय या कोई बैल मिल जाए तो हम उसको ख़रीद लेंगे। तो काफ़ी टाइम हम इधर उधर देखते रहे, मगर ज़्यादातर लोग हमको ऐसे मिले थे उसमें कि उसने जो उसके साथ बैल होता था तो हम उसको बोलते थे कि इसका दांत जो 2 साल बाद उसके दांत निकल आते हैं तो वो है कि नहीं, क्योंकि इस्लामी तरीका ये है कि जब वो 2 साल का पूरा हो जाए और उसके दांत आ जाए तो उस पर ईद होता है। और या ऐसा हो कि अगर दांत ना आए हो और अब मालिक को मालूम हो कि उसको वक्त मालूम हो कि इसके 2 साल पूरे हो गए, तब उस पर ईद होता है। तो ज़्यादातर लोग जो थे हम उससे पूछ रहे थे तो वो बोल रहे थे कि इसका टाइम पूरा है और दांत इसके नहीं है। तो हम इस तरह मंडी में चक्कर लगाते रहे। तो इस दौरान मुझे मुफ्ती साहब, अपने इलाके के मुफ्ती साहब मिले। तो मैंने उससे पूछा कि मुफ्ती साहब, ज़्यादातर जो लोग हैं ये कहते हैं कि इसके दांत नहीं आए मगर इसका वक्त पूरा है, अभी हम क्या करें? इसको ख़रीद सकते हैं, नहीं ख़रीद सकते हैं? उन्होंने बोला कि ये जो मंडी में है, मंडी में आप ना ख़रीदो, क्योंकि यहाँ पर कोई पता नहीं कि इसका वक्त पूरा है या नहीं पूरा, तो इस पर ईद नहीं होता। तो फिर हम ऐसे आ गए, मगर हम इस वजह से ये आज ये टॉपिक लेके आए हैं कि खुदारा ये हम देखें कि एक दीनी मामला है और हमारे 4-5 हज़ार या 10 हज़ार के लिए हम अपना ईमान ख़राब नहीं करें। और हम एक मुस्तनद, अगर इस पर ईद नहीं होता तो उसको ईद के बाद बेचें या ईद के लिए ना ही बेचें तो वो बेहतर रहेगा, ताकि हमारा आखिरत का नुकसान ना हो। क्योंकि हमको आखिरत वाली ज़िंदगी जो है ये सबसे कीमती है। इस दुनिया में जो भी कुछ हम कर रहे हैं तो इसका जितने भी अमाल हैं वो अच्छे अमाल हैं, बुरे अमाल हैं, इसका बदला हमको आखिरत में ज़रूर मिलेगा। मगर हमारे दिल में ये अल्लाह ताला का खौफ, तकवा होना चाहिए इतना कि हम ये सोचे मैं जो काम कर रहा हूँ, मतलब ये जो बैल मैं बेच रहा हूँ, इस पर ईद नहीं होता तो मैं क्यों बेचूँ? हमारे ये 4-5 या 10 हज़ार के लिए या 15 हज़ार समझो, इसका फ़ायदे के लिए हम आखिरत का नुकसान कर लें और दूसरों का ईद ख़राब कर दें, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह बात होगी। तो इस वजह से मैं ये सोच रहा था कि अपनी व्यूअर्स के साथ और मुसलमान भाइयों के साथ ये बात शेयर की जाए कि एहतियात करें, बेचने वाला भी ख़रीदने वाला भी, दोनों भी एहतियात करें कि ऐसी ईद हो जाए जिससे हमारा सुन्नत का अमल पूरा हो जाए और अल्लाह ताला उससे राज़ी हो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह अपना ईमानी और दीनी तकाज़ा पूरा करेंगे और आइंदा इस तरह के हालात से और इस तरह के अमल से गुरेज करेंगे। क्योंकि ये जो हमारा तरीका है, हमारा पूरा इस्लामी तरीके पर हम अगर पैसा खर्च करते हैं और ईद करते हैं, साल में एक ही दफ़ा ईद आता है और वो सही तरीके से अदा हो जाए। अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से नवाजे और हमें आसानी अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।